आइए अगले शायर से आपको बुलाना चाहता हूँ, अगले शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। चंद रोज के बाद रमजान शुरू होने वाले हैं। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि नमाज पढ़ने मुसलमान आने वाले हैं, खबर मिली है कि रमजान आने वाले हैं। नमाज पढ़ने मुसलमान आने वाले हैं, खबर मिली है कि रमजान आने वाले हैं। मेरी ये बात आप तक शायद न पहुंच पाई हो, इस तरह से कहूंगा तो जरूर पहुंच जाएगी कि हमने किए गुनाह तो दोजख हमें मिली, दोजख ने क्या किया था जो दोजख को हम मिले। अब भी नहीं पहुंची तो अब पहुंच जाएगी। अगर अब भी नहीं पहुंची है तो अब गारंटी के साथ पहुंच जाएगी कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। मैं कह रहा था ना, अब आ जाएगी समझ में, आ गई ना समझ में। और अब भी ना आई हो तो डॉक्टर मन्नान साहब ऐसे समझा सकता हूं। कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोजख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। अब आप मेरे मतलब के हो गए, जैसा मैं आपको बताना चाहता था आप वैसे ही हो गए। क्योंकि मुझे एक तंजिया मजाइया शायर, हास्य व्यंग के एक सफल हस्ताक्षर, एक ऐसे हास्य व्यंग के कवि को बुलाना है जो अपनी खूबसूरत गुफ्तगू और अपनी खूबसूरत कविताओं और रचनाओं के साथ आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाएंगे। आप बहुत देर तक हंसते खिलखिलाते हुए रहेंगे, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें रहेंगी। वैसे भी जरा सोच के देखिए कि अगर हम एक पल के लिए मुस्कुरा लें तो सैकड़ों आंसू हमारा पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। इस मुश्किल दौर में जरा देर अगर हंसने का मौका मिला है तो आइए जी खोल के हंसा जाए और मुलाकात की जाए जनाब विकास मौखल से। मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं कि तशरीफ लाए और अपने कलाम से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं डॉक्टर गैसुद्दीन साहब को और रईस भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं कि पचपड़वा में कोरोना काल के बाद एक साहित्यिक, एक बहुत ही शानदार मुशायरे कवि सम्मेलन का एक सुंदर से शाम आप सबके लिए सजाइए। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए। नदीम भाई हमारे मंच के गौरव हैं, आदरणीय मिसम भाई, सोहेल भाई, अंबर भाई, सब बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हैं। श्रोता दीर्घा में उतरौला से हमारे बीच में डॉक्टर एहसान खान साहब, अताउल्ला खान साहब, हमारे पूर्व विधायक कनौर महमूद साहब, मन्नान भाई, सभी को मैं सलाम पेश करता हूं। जी अभी हमसे पहले सबनम पढ़ रही थी, सबनम के बाद 16 को बुलाया गया है। ये हंसने की बात नहीं, गौरव का विषय है। अब 16 आता है सबनम के बाद विधायक जी, और कौन आएगा? या यूं कह सकते हैं कि ब्यूटी पार्लर के बाद पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग बुलाई गई है। ताली बजाओ, बढ़िया बात करूंगा। चलती में ज्यादा देर आप विधायक जी चले गए थे, आप फिर आ गए। हमारे पूर्व मंत्री जी, वर्तमान विधायक जी चले गए। अच्छा होता आप लोग बड़े शांति के साथ बैठे, हमारे यहाँ तो विधायक जो है उधर बाराबंकी में इतनी देर तक नहीं बैठते। अच्छा विधायक बैठना भी चाहे तो समर्थक नहीं मानते। जब आते हैं तो एक शायर निपट जाता, जब जाते तो दूसरा निपट जाता, लेकिन आपके आने जाने में कोई नहीं निपटा, सब बचे हुए। हमारे यहाँ तो बड़ा गड़बड़ विधायक जी हो जाता है। हमारे यहाँ विधायक जी की शादी हुई, वो सुहाग रात में जाने लगे तो समर्थक भी पीछे पीछे चल गए। कोई भरोसा नहीं, आजकल यही हो रहा। समर्थक भी चल दिए, लेकिन हमारे यहाँ विधायक जी वो उस वाले थे, अब समझा बुझा के बाहर रोक दिया। अब विधायक जी अंदर है, समर्थक बाहर, लेकिन जब देर देखा तो समर्थकों को भरोसा नहीं रहा, बाहर से नारा लगाने लगे, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे। ताली बढ़िया से बजा दो, बहुत बढ़िया से। डॉक्टर साहब आपने बहुत बढ़िया मसाला सजाया है। एक बार एक डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने जा रहे तो एक माला लेके गए, तो मरीज के भाई ने पूछा जिसका ऑपरेशन था, डॉक्टर साहब माला लेके आए हो? बोले सफल हुआ तो हमारे लिए, नहीं तो इनके लिए तो है ही है। तो ताली बजा दो। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि आपके प्राण चले जाए। ऐसी कविता शायरी नदीम भाई मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। नहीं, कविता शायरी तो ऐसी ऐसी हो जाती है मन्नान साहब
कि 3-3 दिन बाद समझ में आती। एक बार एक कवि ने इतनी लंबी कविता पढ़ दी, सामने एक वीआईपी लंबा हो गया, इतनी लंबी कविता। अब पुलिस वाले अदालत में पेश किए कवि को, बोले कवि महोदय तुम्हारी इतनी लंबी कविता सुन करके एक वीआईपी लंबा हो गया, तुमको फांसी की सजा दी जा रही, अपनी अंतिम इच्छा बताओ। कवि ने कहा जज साहब वही कविता मैं एक बार आपको तालियां बजा दो, ऐसा होता। अच्छा ये बलरामपुर और उतरौला के आसपास के डॉक्टर साहब लोग जो है ये बड़े होशियार है, बिल्कुल बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। एक बार डॉक्टर साहब क्या है डिलीवरी का केस आया, अब पहली बार होना था तो उसका पति शर्मा रहा था, हंसते हंसते गया, बोला डॉक्टर साहब अगर लड़का हो तो बताना प्याज हुआ और लड़की हो तो बता देना मूली हुई है। अब डॉक्टर साहब उतरौला यहाँ के थे, पचकड़वा के, जुड़वा पैदा हो गए। डॉक्टर साहब निकले, बोले बधाई हो सलाद हुआ। ये अकमल भाई बैठे भी, इनकी नई नई शादी हुई है। हाँ। बहुत अच्छे शायर हैं और बहुत दूर दूर तक जाते हैं, ये कहना पड़ता हम सबको क्योंकि हमारे बारे में ये कहेंगे। हम लोग देखिए कविता आप लोग बिल्कुल खामोशी से बैठे। कवि सम्मेलन में मुशायरे में डॉक्टर साहब 3 लोगों की जिम्मेदारी होती। एक तो संचालक जो बढ़िया बखूबी निर्वहन कर रहे हैं नदीम भाई, और दूसरे ये शायर जो पूरी जान निकाले दे रहे हैं, तीसरे आप कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी नीतम भाई इनकी होती। अगर एक की भी जिम्मेदारी कम हुई तो मुशायरा कभी सम्मेलन जमने वाला नहीं। अभी हम सड़क के किनारे आ रहे थे, गैसड़ी के पास सड़क किनारे एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा आदमी मिट्टी डाल रहे, फिर अगला आदमी गड्ढा खोदे, दूसरा मिट्टी डाले। हम रुक गए, हमने कहा भाई साहब कौन सा कार्यक्रम चल रहा? एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा मिट्टी डाल रहा, मतलब कोई नहीं। उसने कहा तुम हो भोकल नहीं समझोगे, ये वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा, इसमें 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। जो पेड़ रखने वाला है छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम तालियां बजाओ। आजकल विधायक भी यही हो रहा, गड्ढा खोदा जा रहा, पेड़ नहीं लग रहा, तो मैं पेड़ लगाने की कोशिश करता। अच्छा इधर वाले अभी भी खामोश बैठे, आप क्या सुन के ताली बजाएंगे? इतना भी अच्छा सर कभी कभी आप तो आगे बढ़िया ताली बजाते, नहीं कहीं कहीं तो ऐसे बैठ जाते, लग रहा विकास बौखल के तेरही में बैठे, बिल्कुल ताली वाली नहीं बजाते। एक बार ऐसे कभी सम्मेलन मुशायरा हो रहा था मिसम भाई, हमने 10-12 चुटकुले पढ़े, अगला आदमी बिल्कुल मनहूस वाला बैठा, बोले ना हंसे। हमने कहा भाई साहब इतना मरे जा रहे तुम हंस नहीं रहे हो? बोले हम बड़े आदमी हैं, हंसने के लिए आदमी रखे। हमने विधायक जी कुछ नहीं कहा, हमने कहा बड़े आदमी रखे होंगे। फिर हमने 18-20 कविताएं सुनाई, अगला आदमी ताली न बजावे। हमने कहा भाई साहब ताली नहीं बजा रहे, बोले हम बड़े आदमी, ताली बजाने के लिए आदमी रखे। हमने हो सकता रखे हो, बड़े आदमी रखते हैं। 15 दिन पहले मिल गए गैसड़ी चौराहे पर, हमने कहा भाई साहब नमस्कार कैसे हैं? बोले शादी हो गई। हमने नहीं कहा हनीमून खुद जाओगे कि आदमी रखे। ताली बजाओ बढ़िया से, ये मुशायरे को मुशायरा बनाओ, है ना? मामला खराब होगा तो हमारे सिटी कौन बजा रहा? आसाराम बापू छूट गए क्या? अच्छा बड़े खुश हो रहे थे जब धारा 370 हटी तो बहुत लोग ढोलक बजा रहे थे। अब जेल में भी हल्ला मच गया, आसाराम बापू भी ढोल बजाने लगे। वहाँ लोगों ने पूछा भाई तुम काहे ढोल बजा रहे हो? 370 हटी है। बोले धीरे धीरे 71, 72, 73, 74, 75 हमारी वाली भी हट जाएगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तक आप हमारे लायक नहीं होंगे वैसे मड़फा बनते रहे, है ना? अच्छा प्यार मोहब्बत की बातें वो सबनम जी ही कर रही थी, और वो नदीम भाई कह रहे थे अकेले हनीमून चले जाएंगे। इनको नहीं पता 5 साल जब से योगी आए लोग अकेले ही जा रहे हैं। तो प्यार मोहब्बत में गिरावट कहाँ से आई है जी? मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, बात सोचे थोड़ा मन दीजिएगा। जो ताली नहीं बजा सकते पड़ोसी के पीठ पे हाथ मार सकते हैं, पूरी छूट सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। और जब मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं भरोसा रखे कि हम लोग कभी नया नहीं पढ़ते हैं, सब मिल जाएगा, इसको बंद सुनिएगा, बड़ा बढ़िया थोड़ा मन बना दीजिएगा, सुनिएगा जी। कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते। तालियों की ताल दे के सुनिएगा, ऐसे नहीं बढ़िया माल देख के ताली बजाओ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने, जब तक सब नहीं बजाएंगे यही लाइन पढ़ूंगा। कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते, उगी है इश्क वाली घास पर चढ़ने नहीं देते। दीवाना एक आशिक कह रहा था
से खुद तो कर नहीं पाए, हमें करने नहीं। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया, हमारे लायक आ जाओ भाई साहब। जिस काम से गए थे सफलता मिली नहीं होता है डॉक्टर साहब, आप भी जानते हैं कभी कभी बीच बीच में रासायनिक क्रियाएं जोर मारती तो जाना पड़ता। हालांकि कुछ श्रोता बड़े होशियार होते नदीम भाई, बैठे बैठे वही निपटा लेते। एक बार ऐसे मुशायरा चल रहा था, एक आदमी के मुंह में पान की पीक भर गई। उसने आगे वाले से पूछा, भाई साहब कहाँ थूक दे? उसने कहा अपने आगे वाले। भाई साहब किधर से सुन रहे हो? अरे हमारी तरफ मुंह करो ना। जल्दी नहीं, देखिए हमारी कोई बात अगर कल 12 बजे रात में समझ में आ जाए, आप खड़े होकर ताली बजाने लगे। अब उस समय आपके पड़ोसी आपको साहब क्या घोषित करते हैं, जिम्मेदारी आपकी, तो सुनिएगा ना। तो कहा कि पान की पीक भर गई, कहाँ थूक ले? उसने कहा अपने आगे वाले श्रोता की सदरी की जेब में थूक लो। अगर जान गया का जानेगा कैसे? 3 बार हम तुम्हारी जेब में थूके, तुम जा। तो एक बार बढ़िया से तालियां बजा दीजिए। सुनिएगा, उगी है इश्क वाली घास पर चढ़ने नहीं। जफर भाई बहुत अच्छा मुशायरा आप सबने सजाया है, बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं। जफर भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जघन्य मित्र हैं। जघन्य का मतलब जो जगह जगह मिल जाए। इनके घर गए तो इनका लड़का गेंद खेल रहा था जफर भाई का। हमने कहा जफर भाई इसके मना कर दो, नहीं पड़ोसी के कांच तोड़ देगा। बोले नहीं मना करेंगे। हमने कहा क्यों? बोले हमारा लड़का नहीं, हमारा भतीजा। तो हमने कहा तुम्हारा लड़का कहाँ है? कहा लड़का तो हमारा वो है जो तुम्हारी मोटरसाइकिल की हवा निकाल रहा है। तो एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दो, बहुत बढ़िया, सब लोग मन से सुन रहे हैं। तो सुनिएगा, कहे मोदी जी ना खाएंगे और खाने नहीं देंगे। क्या कहता? कहे मोदी जी ना खाएंगे और खाने नहीं देंगे, बनवाएंगे शौचालय मगर जाने नहीं। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए बातों से, कोई बिना मतलब की बात नहीं करूंगा। सुन रहे थे हज़रात गिरामी, जो आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें ला रहे थे, आप हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिंदा कौमें बहुत देर तक हंसती और खिलखिलाती हुई नहीं रहती। संगीत की हमारी आदत भी